हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो रहेगी आईटीआर से रिलेटेड। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी कि बैंक स्टेटमेंट हम कैसे अपनी मेंटेन करें, उसके रिगार्डिंग काफ़ी मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि हम आईटीआर कितने लाख की भरें जो हमारा वीज़ा आ जाए। देखिए दोस्तों, मैं इसमें ये चीज़ बोलना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप इतने लाख की आईटीआर भरें तो ही आपका वीज़ा आएगा, या आप इतने लाख अपने सेविंग में रखें तो वीज़ा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल सी एक चीज़ है कि देखिए, मेरी जो आईटीआर है, खुद की आईटीआर भी मैं यहाँ शो कर सकता हूँ। मेरी आईटीआर अंडर 5 लाख की ही है। 4,90,495 के आसपास मेरी आईटीआर है। लास्ट सबसे पहली वीडियो जब ये चैनल मैंने शुरू किया था, उसमें आप देख सकते हैं जो जो मेरे वीज़े लगे हैं इसी आईटीआर के बेस पर ही लगे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे 5 लाख की आईटीआर होगी या 6 लाख की होगी या 7 लाख की होगी तो ही आपका वीज़ा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह लोग फैलाते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। देखिए, आईटीआर चाहे आपकी 4 लाख की हो, चाहे 5 लाख की हो, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आप किस हिसाब से उसको मेंटेन कर रहे हैं। आप जो बिज़नेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, वो आईटीआर में आपने उसमें मेंशन किया हुआ है या नहीं, वो चीज़ मैटर करती है। कई लोग, देखिए, एम्बेसी का काम है वीज़ा देना। वीज़ा ऑफिसर जो बैठे हैं उनका काम है वीज़ा देना। उनको आपकी अगर प्रोफाइल सही लगेगी, अगर एक दूसरे के साथ मैच करेगी, अगर आपकी सपोज़ करो आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी आईटीआर के साथ मैच हो रही है, प्रोफाइल आपकी ठीक है, बिज़नेस आपका ठीक है, या आप जॉब करते हैं तो जॉब आपकी ठीक है, तो उनको आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं देंगे। वो ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोफाइल अगर आपकी ठीक है तो उनका काम है वीज़ा देना, वो वीज़ा देने के लिए ही बैठे हैं। बशर्ते आपकी ये चीज़ें जो हैं, जो आपकी प्रोफाइल जो है, बैंक स्टेटमेंट जो है, आईटीआर जो है, आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स या फिर अगर जॉब करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे अप टू डेट हों, तो उनको आपको वीज़ा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप आईटीआर भर रहे हैं 6 लाख की और उसमें आपने मेंशन नहीं किया हुआ, आईटीआर में एक कॉलम आता है उसमें मेंशन करना होता है कि आप जॉब करते हैं, कि आप जो जिससे सीए से आप आईटीआर भरवाते हैं, उसको आप ये चीज़ ज़रूर बोलें कि अगर तो आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी बिज़नेस की डिटेल आपकी आईटीआर में भरे, ताकि उसमें जब आपका आईटीआर, जब आप फाइनल प्रिंट आउट निकालते हैं, जब आपकी आईटीआर फिल हो जाती है, जब आपको प्रिंट आउट देता है, तो उसमें मेंशन होना चाहिए कि ये आप जॉब करते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस की डिटेल जो है आपकी आईटीआर में होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कल को वो आईटीआर अगर आप अपने एम्बेसी में किसी में शो करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो जब आपकी वीज़ा ऑफिसर आईटीआर पढ़ेगा तो उसमें वो बिज़नेस मेंशन होना चाहिए कि हाँ, ये मैं जॉब कैटेगरी में, कि भाई मैं ये बिज़नेस करता हूँ और ये मेरे बिज़नेस का नाम है और इतने मेरे बिज़नेस का टर्नओवर है और इतना मेरा सब। जो अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की डिटेल, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, एज अ दिस दिस डेजिग्नेशन करता हूँ और इतनी मेरी सैलरी है, वो आईटीआर में शो होनी चाहिए। तो ही आपकी प्रोफाइल अगर जो है जेन्युइन लगती है कि आप, हाँ ठीक है, अगर आप करते हैं तो आपने शो भी किया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, भर भर रहे हैं आप आईटीआर 4। आईटीआर 4 होती है बिज़नेस की, आप आईटीआर 4 भर रहे हैं, बिज़नेस की भर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट जो है वो आप जॉब के लगा रहे हैं, तो वो उसमें आपका वीज़ा आना एक बहुत बड़ी वो है, नहीं आएगा उसमें आपका वीज़ा। तो एजेंट से मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलता हूँ कि एजेंट से ही आप हमेशा सावधान रहें। मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया साउथ कोरिया का। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है आपकी प्रोफाइल, तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी मेरी प्रोफाइल है। मैंने उनको बोला आईटीआर सेंड करो। आईटीआर उन्होंने सेंड की जो थी आईटीआर 4, जो कि होती है बिज़नेस की। और मैंने कहा, उनके ऊपर मैं करते क्या हो गया था, मैं जॉब करता हूँ। तो उस चीज़ में आपका साउथ कोरिया का वीज़ा कैसे आ जाएगा? एक इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। आपके डॉक्यूमेंट्स ही गलत हैं। एम्बेसी में आप शो कर रहे हो कि मैं जॉब करता हूँ, और एक तरफ से आप आईटीआर शो कर रहे हो बिज़नेस की, तो वो उनको क्या पता लगेगा कि आप बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो? उनको यही चीज़ समझ में नहीं आएगी। उनको तो, उन्होंने तो पता चल ही जाता है कि ये फ़ेक है, ये फ़ेक प्रोफाइल है, उनको साफ पता चल जाता है। और जिन एजेंट से वो करवाया था, उन्होंने कहा वो हरियाणा के एजेंट्स हैं, कुरुक्षेत्र के हैं।
एजेंट्स में एजेंट का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। तो वो चीज़ है कि अगर आप ऐसी चीज़ें प्रोफाइल अगर आप शो करेंगे तो वीज़ा तो आएगा नहीं, और ऊपर से वीज़ा आने का तो सवाल नहीं पैदा होता, और ऊपर से बैन भी लग जाएगा आपको, क्योंकि फेक प्रोफाइल आप शो कर रहे हो। तो जो एप्लीकेंट है उनको तो इन चीज़ों का पता नहीं होता कि भाई मेरी ये जो ITR जा रही है ये जॉब की जा रही है या बिजनेस की जा रही है। एटलीस्ट जो एजेंट से जो अगर आप पैसा ले भी रहे हो, किसी से वीज़ा लगाने का पैसा अगर ले भी रहे हो, तो एटलीस्ट उनकी प्रोफाइल तो सही तरीके से सबमिट करो। कल को उनको वीज़ा मिले ना मिले वो एक अलग बात है, ऊपर से आप उनको बैन भी लगवा दोगे 10 साल का या 5 साल का, जो भी है। वैसे ही फेक डॉक्यूमेंट्स के उस पर आपको बैन लगा सकती है कि भाई ये बंदा फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करा के ये वीज़ा लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने इसको बैन लगाया। बैन लग जाएगा आपको। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मैं यही कहूँगा कि खुद अपनी प्रोफाइल में, हमेशा यही बोलता हूँ हर वीडियो में, कि खुद अपनी फाइल सबमिट करवाएं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फ्रेश पासपोर्ट के वीज़े नहीं आते, आते हैं उनके भी वीज़े, बट उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, उनकी स्पॉन्सर जो है स्ट्रांग होती है। तो बस यही मैं कहूँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर करें, अपनी मेंटेन करें, ट्रैवल करें। ट्रैवल करने के लिए बहुत ऐसी कंट्री हैं जिनमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती इंडियन पासपोर्ट को। आप ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनाएं 4-5 कंट्रियों की, उसके बाद आप एक वीज़ा जो है अपनी प्रोफाइल रेडी करें। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से मेंटेन करें, सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो करंट अकाउंट खुलवाएं, उसमें आप अपने ट्रांजैक्शन शो करें, और अपनी ITR जो है वो बिज़नेस की शो करें। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की शो करें, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की ITR शो करें। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक होती है जो कि एप्लीकेंट को नहीं पता होता, बट जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है उनको तो एटलीस्ट ये चीज़ पता होती है, लेकिन फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं कि चलो आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। पैसे तो एप्लीकेंट से ले ही लेते हैं, तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी प्रोफाइल ख़राब हो रही है या आपको बैन लग रहा है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स अपने ध्यान से खुद बनाएं अपने डॉक्यूमेंट, ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या डॉक्यूमेंट बनाए हैं। किसी भी एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीज़ा मिलना होगा तो आपकी खुद की प्रोफाइल पे आप खुद भी वीज़ा अगर अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एजेंट्स की कोई सेटिंग होती है एम्बेसी में या कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बकवास है, सब आपको पागल बनाते हैं और आपसे पैसे लेते हैं, और कुछ नहीं। इसलिए खुद अपनी प्रोफाइल रेडी करें, अपनी अच्छे तरीके से ITR फिल करें, अपनी स्टेटमेंट जो है उस पर ध्यान दें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे ध्यान दें, और अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट पे ध्यान दें कि कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं उसको। सैलरी अगर आप शो कर रहे हैं जॉब, तो उसमें बाकायदा सैलरी हर मंथ उसमें क्रेडिट होनी चाहिए आपके सैलरी अकाउंट में। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं उसको सही तरीके से मेंटेन करें। ITR से मैच होके ही आपका बिज़नेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ITR 4 लाख की भर रहे हैं टैक्स बचाने के चक्कर में कि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। ITR भर रहे हैं आप 5 लाख की, और महीने की जो है आप सेल जो है अपनी बिज़नेस अकाउंट में शो कर रहे हैं लाख रुपए की, तो उसमें तो आपकी ITR फिर 12 लाख की जानी चाहिए। तो ऐसा होता है। ये चीज़ें बहुत चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो एम्बेसी यही चीज़ें चेक करती है, और इन्हीं के बेस पे वो वीज़ा देती है या रिफ्यूज़ करती है। तो ये चीज़ें ध्यान में अगर आप रखेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी बढ़िया होगी, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। तो कई पर्सनल मैसेज ऐसे आ रहे थे इसके रिगार्डिंग कि हमारी ITR 4 है, वो किस चीज़ में आएगी, और मैं जॉब करता हूँ लेकिन ITR 4 है मेरी। तो ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि एक एक को मैसेज करने से अच्छा एक वीडियो बना दूँ, मैंने सोचा, तो इसलिए वीडियो मैंने बनाई। और भी अगर आपके दिल में कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। बट इस वीडियो में मैं यही कहूँगा कि किसी भी एजेंट्स के चक्कर में ना पड़ें, अपनी प्रोफाइल खुद रेडी करें और खुद ट्रैवल करें। आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। आपकी प्रोफाइल सही होनी चाहिए, वीज़ा आने से कोई आपको मना नहीं करेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।